अगर आप टैरो में ऑकल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अदरवाइज भी आपका बहुत इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, वी हैव अ टैरो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z अबाउट टैरो आपको सीखने को मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी से ही रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आई ऑल्सो हैव अ फ्री वेबिनार ऑन दिस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी सवाल हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। या फिर आप डायरेक्टली हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है वो आप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मई 2024 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मई मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ होंगी, आपकी क्या एनर्जीज़ होंगी, फाइनली मई मंथ में क्या होगा, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं मई 2024 की लव टैरो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि मई 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली मई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर मई स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा पॉज लिया हुआ है या फिर किसी चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सब एक्वेरियस के लिए इंतज़ार डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि पार्टनर की तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। तो देखिए, फिर से कहूँगी, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए इंतज़ार डिफ़र करेगा। और कहीं जो भी आप मई स्टार्टिंग में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म एक गोल आपके मन में ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। आप करंट सिचुएशन के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। अगेन आपका फोकस फ्यूचर पे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। डीपर लेवल के लिए और इनर गाइड का कार्ड कहता है कि अपने अंतर मन की आवाज़ को आप सुन रहे हैं, या फिर कुछ के लिए लिटरली हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं। और कहीं फिर से मैं कहूँगी, पॉज लेके एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में भी काफ़ी सारे एक्वेरियस रहते हुए दिख रहे हैं। और कहीं मिड मई में अपनी इन्हीं एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कोहेजन का कार्ड कहता है कि एक यूनियन आप अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं, एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके मन में ऐसी फीलिंग हो सकती है कि बस आपके पार्टनर का साथ आपको मिल जाए हमेशा के लिए, या फिर उस मोमेंट में ऐसी एक फीलिंग आपके मन में हो रही है। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ अगर आपके सामने आ रहे हैं, यानी कि कुछ रुकावटें आपके सामने आ रही हैं, आप उनको भी बहुत करेजियसली फेस कर रहे हैं। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप बेखौफ निडर होके जो भी आपका मन कर रहा है या फिर जो आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, एंड में के लिए लिमिटेशन का कार्ड कहता है अगेन, या तो कुछ रुकावटें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि आपको रोक रही हैं। आप बहुत बेखौफ होकर चीज़ों को करना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत करेजियसली, बहुत बोल्डली चीज़ों को करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। और कहीं मिड में अगेन मैं कहूँगी आप ऐसा कर भी रहे हैं, लेकिन एंड में के लिए यहाँ पे लिमिटेशन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं, या तो आप खुद से ही खुद को लिमिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, या फिर कोई लिमिटेशन है। जैसे होता है ना, कभी कभी सोसाइटी की तरफ से कुछ इश्यूज होते हैं, रिलीजन की तरफ से, या फिर फैमिली की तरफ से, या हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, हमारे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से थोड़ी सी लिमिटेशंस आप महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत अप एंड डाउन आपकी एनर्जीज हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा काफ़ी और भी आपकी लाइफ के एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको फोकस करना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको चीज़ों को डील करना पड़ रहा है, और आप कहीं एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं बाकी सारी चीज़ों और इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे अगर हम लिटरली देखें, कुछ के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल हो सकता है। पर्सनल आपका रिलेशनशिप हो गया, प्रोफेशनल आपका करियर हो गया, जिसमें एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं।
कहीं कोई चीज़ कभी आप ज़्यादा करते हैं, कोई चीज़ कभी आप कम करते हैं, तो फिर से मैं कहूँगी बहुत एक टू एंड फ्रो वाली एनर्जीज़ रह रही हैं, कभी इधर कभी उधर। और यहाँ पे मैंने देखिए एग्जाम्पल दिया, सबके लिए डिफरेंट लाइफ के एरियाज़ होंगे जिसमें बैलेंस आप करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टू एंड फ्रो, इधर उधर, अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए मई स्टार्टिंग में आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट, काफ़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली उनके लिए इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करने वाली एनर्जीज़ दिखा रहा है या बता रहा है। यानी कि वो आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपको प्रेफरेंस दे रहे हैं, बहुत एक पैशन, बहुत एक लव केयर आपके लिए महसूस कर रहे हैं, एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं। उनको ऐसा भी लग सकता है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और डीपर लेवल के लिए लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड कहता है कि आपकी तरफ देख रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि जब हम सामने वाले से कोई अप्रूवल चाह रहे होते हैं या कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो बड़ी एक शिद्दत से, प्यार से हम उनकी तरफ देखते हैं, वो लिटरली एक रीज़न रह सकता है। या फिर जो आप कह रहे हैं आपको फॉलो करना चाह रहे हैं, आपके तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और देखिए हमने देखा कि मई स्टार्टिंग में आप तो थोड़ा पॉज लिए हुए हैं, आप कहीं करंट मोमेंट पे इतना अटेंशन दे नहीं रहे हैं, हो सकता है इसी वजह से। या फिर अदरवाइज भी क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि मिड मई में काफ़ी इमोशनल, काफ़ी सेंटिमेंटल हो रहे हैं। एक बारी मैं फिर से क्लियर कर दूँ, मई स्टार्टिंग में हमने आपके लिए देखा कि आपने पॉज लिया हुआ है और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहीं आपकी तरफ से इतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं हैं। और इधर आपके पार्टनर बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक एनर्जीज़ में क्लैश है। जो अटेंशन लव आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, हो सकता है आप वो नहीं दे पा रहे हैं या उस तरीके से नहीं दे रहे हैं, और इसलिए या फिर अदरवाइज मिड मई में आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हैं, उनके बहुत मूड स्विंग्स होते हुए दिख रहे हैं। और मन ही मन उनको ऐसा लग सकता है कि बहुत ध्यान से, बहुत नाजुक तरीके से चीज़ों को डील करना है, और बहुत ज़्यादा वो फ्यूचर पे नहीं फोकस कर रहे हैं, वो कहीं प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कर रहे हैं। एंड कहीं एंड में के लिए, डीपर लेवल के लिए गेम ऑफ लव का कार्ड कहता है कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे एक ग्रोथ आए इस रिलेशनशिप में, कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे चीज़ें फिर से मैं कहूँगी आगे बढ़े, वो चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं एंड में वो भी पॉज ले रहे हैं। और देखिए उनके पॉज लेने के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, या फिर मैं कहूँगी सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए एंड में पॉज लेने के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के हिसाब से देखें तो वो बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, वो किसी भी तरीके का चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, और काफ़ी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके वो चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड यस, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। और अब देखते हैं कि मई मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए जो भी आपकी एनर्जीज़ हों, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हों, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी का कार्ड कहता है कि एक यूनियन आप दोनों चाह रहे हैं, और इसी से रिलेटेड जो भी चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है वो करना चाह रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। इन द प्रोसेस हो सकता है आप दोनों में से कोई एक थोड़े से ज़्यादा जजमेंटल, ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं और बहुत वोकल हो रहे हैं जो भी करना चाह रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी बहुत वोकल होते हुए कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करें कि बस अब बहुत हो गया, अब इसको एंड करो, अब नए तरीके से चीज़ों को शुरू करो, जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं उनको ख़त्म करो और एक फ्रेश बिगनिंग करो। अब ये एंडिंग बिगनिंग सब एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए लिटरली इस रिलेशनशिप को एंड करके नई बिगनिंग अपनी पर्सनल लाइफ में करने वाली भी एनर्जीज हो सकती हैं। हालांकि इक्का दुक्का लोगों के लिए रहेगा, लेकिन ओवरऑल के लिए हम देखें जो चीज़ें बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। और कहीं देखिए मिड में के लिए द वियर एंड टीयर ऑफ टाइम एंड 10 ऑफ सोल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं एंडिंग बिगनिंग हो तो रही है लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही है। अब देखिए पॉसिबल नहीं है मैं हर एक्वेरियस की सिचुएशन को बताऊं। आपकी सिचुएशन है, आप खुद समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की परेशानियां या किस तरीके के इश्यूज़ रह सकते हैं। क्योंकि ये मंथली रीडिंग है और मंथली रीडिंग में भी हम मिड में की बात कर रहे हैं, तो बहुत कोई ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। बट येस, दिस फेज इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी मैं कहूँगी ब्यूटीफुल।
छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज मिड में रहते हुए दिख रहे हैं एंड में कहीं इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। द क्रिएटिव फोर्स का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एंथुसियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करता है। 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहीं विश कम ट्रू होने की बात करता है, क्योंकि रिवर्स है तो छोटा मोटा इशू मसला रह सकता है या फिर एक मिसिंग फीलिंग रह सकती है। लेकिन इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, वो कहीं या तो मैनिफेस्ट हो रही है या फिर एंड में आपको ऐसे लग रहा है कि अब वो विश आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, अब वो जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी, स्पेसिफिकली इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंड उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, उसी से ही रिलेटेड एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी 9 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स है, कुछ के लिए हो सकता है कि साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी किसी भी रीज़न की वजह से रह रही है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए मई 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।